डियर स्टूडेंट, आपको हमने पढ़ाया कि यूनिफॉर्म स्पीड, समझ रहे हैं आप सभी? तो यूनिफॉर्म स्पीड में आप लोगों को बताया गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बट टाइम इंटरवल मस्ट बी स्मॉल, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड है, राइट? अब आपके सामने एक क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को देखिए और तब मुझे आप बताइए। ये बोर्ड पर एक कार बनाई गई है, ठीक है, और ये 2 मीटर, ये भी 2 मीटर, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर का मतलब एक तरीके से हमने डिस्टेंस को बताया है, ठीक है। अब ये 2 मीटर जो है ये 10 सेकंड में कवर करती है और ये वाले भी 2 मीटर 10 सेकंड में कवर करती है, ये भी 2 मीटर 10 सेकंड में कवर करती है, ये भी 2 मीटर से 10 सेकंड और ये भी 2 मीटर 10 सेकंड, एवरी 2 मीटर इन 10 सेकंड, ठीक है। तो ये कार हर 2 मीटर को 10 सेकंड में कवर करती है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है या नहीं? गुड। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है? ठीक। अब नीचे एक और मैंने केस दिया है आपको, और वो केस क्या है इसे देखिए आप। इस कार के नीचे ये यहाँ पर 2 किलोमीटर इन 1 आवर, अगले 2 किलोमीटर भी 1 घंटे में, फिर अगले 2 किलोमीटर भी 1 घंटे में ये कार कवर करती है, क्योंकि यहाँ पर भी डिस्टेंस इक्वल है, 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और टाइम इंटरवल भी सेम है, 1 आवर और 1 आवर 1 घंटा, हर 2 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रही है ये कार। ऊपर वाले केस में हर 2 मीटर 10 सेकंड में। तो अब आप मुझे ये बताइए, ये जो ऊपर वाला केस था इसमें आपने बताया यूनिफॉर्म क्या है? ये यूनिफॉर्म स्पीड है। तो क्या नीचे वाले केस में जो सेकंड केस हमने आपको दिया कि कार 2 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल कर रही है, तो क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड है? गुड, ये यूनिफॉर्म स्पीड है, आपने जवाब दिया। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसे आप लोग सुनिए, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है, मैंने डेफिनेशन आपको क्या बताई थी? इफ़ ए बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट द टाइम इंटरवल मस्ट बी स्मॉल, तब हम उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रही है, लेकिन टाइम इंटरवल कैसा होना चाहिए? स्मॉल। अब ये कार जो नीचे हमने दिया है ये 2 किलोमीटर, हर 2 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल कर रही है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो डिस्टेंस कैसी है? 2 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है। टाइम इंटरवल देखिए 1 आवर, ये भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि 1 घंटे में हर 2 किलोमीटर कवर कर रही है। तो अब हम यहाँ पर इसे ये नहीं कह सकते कंप्लीटली कि इट इज़ ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब हमें कहना पड़ेगा मे एंड मे नॉट बी। ऐसा क्यों? हो सकता है कि शुरू के 2 किलोमीटर कार ने बहुत धीमी स्पीड से करे, जब उसे लगा कि 1 घंटा पूरा होने वाला, तो लास्ट में जो डिस्टेंस बची उसने उसे बहुत तेज़ चलाकर 2 किलोमीटर को कवर कर लिया। हो सकता है कि शुरू में वो कार जो थी वो बहुत तेज़ चली, लास्ट में जब उसे लगा कि भाई 1 घंटा तो भी बहुत है, तो धीमे चल के उसे 2 किलोमीटर को कवर कर लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम इंटरवल बच्चों बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, 1 घंटा, ठीक है। तो जब टाइम इंटरवल बड़ा होता है, टाइम इंटरवल लार्ज होता है, तब हम ये नहीं कह सकते कि ये यूनिफॉर्म स्पीड है, पक्का नहीं कह सकते। तब हम ये कह सकते हैं मे एंड मे नॉट बी, यानी कि ये यूनिफॉर्म स्पीड हो भी सकती है और नहीं भी। लेकिन अगर टाइम इंटरवल स्मॉल है, टाइम इंटरवल छोटा है, 10 सेकंड 5 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट, तब हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड। तो सभी आप बात ध्यान से समझे, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ज़रूरी है टाइम इंटरवल का छोटा होना, तब आप उसे यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हैं। लेकिन अगर टाइम इंटरवल बड़ा है, तब हम 100% ये नहीं कह सकते कि इट इज़ यूनिफॉर्म और नॉट, ठीक है। बात सभी के समझ में आई? यस सर। गुड, थैंक यू।